नीतीश कुमार को डर है, अगर हमने इस्तीफा दिए तो वहां पे बीजेपी अपनी सरकार बनाएगी और बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत है सरकार बनाने के लिए। और ये जो जेडीयू है ना, शिंदे के तरह जो शिवसेना उद्धव साहब ठाकरे का है ना, उनके तरह जेडीयू का हाल करने वाले बिहार तोड़ दी है। तोड़ने वाली नहीं, आप देखिए ना वो क्या नाम है उनके राइट हैंड, संजय झा। नहीं, संजय झा और एक राइट हैंड थे ना वो बूढ़े ऐसे, क्या नाम उनका, नाम याद नहीं आ रहा। तो उनको किस तरीका से देख लीजिए, वो अलग हो गए, पार्टी छोड़ चुके हैं। अब बताइए मुझे कि क्या हो रहा। आप बिहार क्यों नहीं, बिहार में आप जिस तरीका से बोल रहे हैं हम दिल्ली जा रहे हैं, इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं। और मोदी जी ना नीतीश जी ना प्रगति यात्रा कुछ कर रहे पूरे बिहार में, बेटा को प्रोजेक्ट करके। अब वो उस यात्रा से क्या करना चाह रहे हैं आप देखिए, क्योंकि ये भी ना अपना सर्वे कर रहे हैं, जो बीजेपी अपना सर्वे करके बैठ चुकी है ना कि हमारी पूर्व बहुमत की सरकार बना रहे हैं और जेडीयू को बिना लिए हम सरकार बना रहे हैं, और ये इसलिए इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। लेकिन फिर दूसरी तरफ ये भी निकल करके आ रहा है, आप कह रहे जो इस्तीफा नीतीश कुमार जी इसलिए नहीं दे रहे ताकि उनके साथ धोखाधड़ी ना हो, लेकिन फिर वो अपने बेटे को आगे प्रमोट कर रहे हैं, जेडीयू पार्टी को और मजबूत ही के दिशा में लेकर जा रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? अच्छा मुझे एक बात बताइए, बेटा को प्रमोट कर रहे हैं, बेटा क्या उस काबिल है, उस लायक है, उस तरीका से सक्षम लग रहा है आपको? उसकी एक्टिविटी, अरे क्या बात करे बेटा, मतलब वो क्या कुछ भी नाम ले लेंगे, नीतीश कुमार का बेटा है, अरे दशकों तक मतलब बेटा बाप ने संभाल लिया तो बेटा भी, अरे उसकी एक्टिविटी देखिए, निशांत कुमार लगता है क्या उस तरीके से एक्टिविटी है उसके अंदर? किसी के सामने क्या कर रहा है भाई? अरे तू अगर नेता है, नेता का पुत्र है, जिस तरीके से बात कर रहे तुम्हारे पिता, तो उस तरीके से रखो ना भाई, सीना तान के कि हाँ हम खड़े। उसका आपने वाइट देखे थे? हाँ अमित अंकल ने तो बोले थे नहीं नहीं आपके पापा जी। अरे ये क्या मतलब, ये क्या बात है? अब वैसे को आप बता रहे हैं कि सीएम बनेगा, उसको प्रोजेक्ट बना रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं। देखिए ये क्या है ना, बिहार की जनता को बरगला रहे हैं, ठगने वाला काम कर रहे हैं नीतीश कुमार जी। कहा ये जा रहा है जो अभी कई दिनों से लगातार मीटिंग पे मीटिंग हो रही है बिहार में, जिसमें नीतीश कुमार जी का बेटा जो है वो शामिल हो रहे हैं, ना कि नीतीश कुमार जी जा रहा है, उनका बेटा लीड कर रहे हैं। देखिए आप बोल रहे हैं कई दिन से मीटिंग चल रही है बिहार में। बिहार में अभी मालूम जेडीयू की ना, वो जेडीयू का जो अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष का चुनाव हुआ, उस चुनाव में बिना वोटर नीतीश कुमार को चुना गया। क्यों नहीं निशांत कुमार को चुने, ये बताइए मुझे, क्यों नहीं चुना? क्योंकि वहां पे अंदर खाने खटपट है। और वो बोल रहे ना आपको, जिस तरीका से महाराष्ट्र में शिंदे और शिवसेना का कांड हुआ, ये बिहार में हुआ। और नीतीश जी ना बहुत बैलेंस अपना संभाल रहे कि हम करें तो क्या करें, कैसे क्या चले। और नीतीश कुमार जी समझ गया, और ये जो सम्राट चौधरी का बात चल रहा है ना, ये सम्राट चौधरी को ही बिहार का सीएम बीजेपी बनाएगी। लेकिन तो मजबूती तो है ना, समर्थन तो जेडीयू का रहेगा ना, सिर्फ विधायक है जेडीयू के पास। नहीं, देखिए जेडीयू का समर्थन के बिना बीजेपी वहां अपनी सरकार बनाने वाला काम कर चुकी है, खेला कर चुकी है। और ये जो बोल रहे हैं ना नीतीश कुमार और जेडीयू का समर्थन सपोर्ट, इनका जरूरत नहीं है नीतीश जी का। तरीका से ना बिहार में ना एक नीतीश कुमार जी ना बिहार की जनता को ठग रहे हैं 22 साल से, और ये इलेक्शन कैंपेन में भी ठगे उन्होंने 25 से 30 फिर से नीतीश बोल के। और अब उनके बेटा को प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि ये बहुत अच्छा काम करेंगे, जो कुछ पिताजी ने किए हैं अब कुछ बेटा पुत्र करेंगे। आप बताइए मुझे कि जिस तरीका से बिहार की जनता को ठगने वाला काम कर रहे हैं, बरगलाने वाला काम कर रहे हैं नीतीश कुमार जी, नीतीश कुमार क्या चाह रहे हैं कि मतलब जो आप बोलते हैं जंगल राज चलता था, तो जो जंगल राज आप खत्म करने के लिए चाह रहे हैं, या जो बोलते थे आप परिवारवाद, तो ये परिवारवाद आप शुरू कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं नीतीश कुमार? लेकिन बिहार के जो अभी राजनीति कुछ और दिशा में चल रही है, मुख्यमंत्री साहब दिल्ली की तरफ रवाना हो गया है, राज्यसभा आ गए, मुख्यमंत्री पद खाली है, तो ऐसे में उनका बेटा तो इस काबिल है ना? नहीं, देखिए एक बात बताएं, पहले तो आप ये चीज समझ लिए कि दिल्ली की ओर रवाना हो गए, वो जीत गए, राज्यसभा सांसद बन चुके हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक अपने सीएम पद से इस्तीफा नहीं दिए। और इसका वजह है, आप भी जान रहे हैं, हमें मालूम है कि क्या वजह है। क्योंकि देखिए मजबूती से लड़ेंगे बिहार के लिए नहीं, वो अपने लिए, बीजेपी अपने लिए ये लोग लड़ रहे हैं, कर रहे हैं। आप किसी भी स्टेट का मुझे बता दीजिए बीजेपी की सरकार में जो जनता के लिए लड़ी है, जनता के लिए आवाज उठाई। सम्राट चौधरी ने कितना कुछ किया, समर्पित कर दिया अपना जीवन बिहार वासियों के। क्या समर्पित किए हैं? इलेक्शन के बाद किस तरीके से उन गरीबों का घर गिराया गया मालूम है ना? आप अभी अच्छा याद आया, इलेक्शन के कैंपेन के दौरान वो दुलार चंद यादव का, और वो कौन जेल गया था, उसको रिहा कर दिया गया। ये देख लीजिए गुंडे राज की, ये देख लीजिए कुशासन की सरकार, आनंद सिंह की बात कर रहे हैं। क्या हुआ, क्यों हुआ बाहर मालूम है ना? वो उसकी दुलार संघ के हत्या कौन किया, क्या कराया, कैसे हुआ, तो हो गया ना रिहा। लेकिन सम्राट चौधरी की जो पुलिस है, या सम्राट चौधरी जी खुद जो गृह मंत्रालय अभी संभाल रहे हैं, वो तो कह रहे हैं हम बिहार को एक नई दिशा देने जा रहे हैं, बिहार को मजबूत करेंगे। देखिए दिशा देने नहीं जा रहे हैं,
वो जो दिशा में कुछ परसेंट था ना नीतीश कुमार के कारण, अब उस दिशा से दिशा अधीन करने के लिए कर रहे हैं काम। आप मुझे बता दीजिए, जब से सम्राट चौधरी बने हैं अभी तक अगर हम पूरा आपको काउंटिंग करके बताए ना, कई हजार अपराध हो गया, बलात्कार हो गया, हत्या हो गया, लेकिन कुछ क्या किए हैं वहां पे? क्या होता मालूम? गरीब जो है, मजलूम है, जो बेबस है, लाचार है, उसके ऊपर कार्रवाई होता, वो जेल में अंदर जाता, और जो मजबूत है, धनबल है, पैसे वाला, जो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है, वो लोग को बिंदास खुले छूट मिल जाता है। सम्राट चौधरी है बिहार की जनता के संभालने लायक है? वो बिल्कुल नहीं है। बिहार की जनता को गर्क में डालने वाले हैं सम्राट चौधरी, और ये पूरी भारतीय जनता पार्टी वहां पे जिस तरीके से चाह रही है कि हमारी सरकार बना ले, लेकिन वहां पे सरकार बनने नहीं दिया जाएगा। और आप लोग जितना भी तोड़ फोड़ कर ले, कुछ भी कर ले, वहां पे आपकी सरकार नहीं बनेगी। लेकिन फिर सम्राट चौधरी क्यों नहीं संभाल पाएंगे? ना आप निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बना, मतलब कह रहे अच्छा है बिहार के लिए, ना सम्राट चौधरी है, तो फिर कौन है? तेजस्वी यादव, इंडिया गठबंधन के। अरे आप कौन सा मतलब सपना देख रहे हैं? सपना देख रहे हैं? ये लोग जो जंगल राज कहते हैं ना बीजेपी वाले, आप मुझे बता दीजिए, नीतीश कुमार का एक भी बाइट बयान दिखा दीजिए कि नीतीश कुमार ने, तेजस्वी यादव उसके बाद बोले कि जंगल राज ये लोग। एक टाइम था उन्होंने बोले हैं, लेकिन अब मुझे बता दीजिए इस इलेक्शन के बाद का तेजस्वी यादव कैसे मुख्यमंत्री बनेंगे? ना उसके पास सीट है, ना विधायक है, ना वो रुतबा रखते हैं, कैसे बन जाएंगे? अरे कैसे बन जाएंगे आप बताइए ना। इनके पास कितना, बीजेपी के पास कितना, 75 है ना, और जेडीयू के पास कितना, 85 है। तो जब बीजेपी वाले चाह रहे हैं 75 होकर कि हमारी सरकार हम खुद के बल पे बना लेंगे, तो कैसे बना लेंगे? ये लोग जिस तरीके से चोरी करते हैं, बेईमानी करते हैं, डकैती करते हैं, अगर ये सबसे नहीं मानता, पुलिस, क्राइम, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, ये सब दोबारा करते हैं, लेकिन यहाँ पे वो नहीं करने का जरूरत है। यहाँ पे सिर्फ क्या है ना, आपसी भाईचारा, अखलाक, मोहब्बत बनाकर और बिहार के हित के लिए सोचेंगे, करेंगे, पूरी इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर नीतीश कुमार जी सरकार बनवा सकते हैं। राहुल गांधी, माफ कीजिएगा, लालू प्रसाद यादव हो गया या राहुल गांधी या इंडिया अलायंस में वो कुनबा रखते हैं बिहार के अंदर में, जो आपस में बातचीत या मीटिंग करके सरकार बनाने का? बन सकता है, बना सकते हैं। ये है ना, अब आपको ये भी बता दे, ये जो हो रहा है ना अभी ये बिहार में उथल पुथल, ये नीतीश कुमार जी को बोले थे ये बीजेपी वाले, जो मोदी जी, अमित शाह, ये लोग, कि डीएनए, इसके डीएनए में कुछ फोल्ड है, तो वो डीएनए का फोल्ड है ना, अब आपको दिखेगा बीजेपी वाले को, ये डीएनए का फोल्ड दिखेगा कि हाँ क्या है डीएनए बीजेपी का बिहार का। लेकिन मोदी जी के वो लाडले हैं, वो कैसे कुछ मतलब इधर उधर? नहीं, लाडले, देखिए लाडले रहने का ना कुछ टाइम तक समय रहता है, सीमा रहता है। एक लाडले और भी हैं, सीना फाड़ते हैं, जो हनुमान जी। हाँ वही हनुमान जी, एक तो लाडले वो भी थे। उन लाडले का भी सुने होंगे आपने बयान, किस तरीके से बयान दे रहे हैं, हमें ये चीज चाहिए, हमें ये चीज चाहिए। अब बताइए वो क्यों बयान दे रहे हैं, जो बता रहे हैं क्यों बयान दे रहे हैं? चिराग पासवान। और कौन? चिराग पासवान। आप देखिए, अपने हित के लिए, अपने लिए, अपनी कुर्सी के लिए सिर्फ काम कर रहे हैं क्या? आपके पिताजी के जो कार्य है बिहार के लिए और देश के लिए, आप उनको तो देख के, समझ के, सीख के कुछ करते हैं चिराग पासवान जी। तो क्या बिहार वासियों के साथ छलावा और धोखाधड़ी हो रही है? बिल्कुल हो ही रहा है। ये मजाक बना के रख दिए बिहार को और बिहार की जनता को।